प्रिय बंधुओं एवं मेरे साथी गणों, वो मेरे शुभचिंतक भाइयों, मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के प्रसंग में मैं सत्संग का प्रभाव क्या होता है, मानव प्राणी पर सत्संग का कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मैं धर्म का राही चैनल से, मेरा नाम शंकर लाल है जी। सत्संग एक मानव प्राणी के लिए वो अचूक औषधि दवा है जो हर रोगों को नष्ट कर सकती है। इस भौतिक दुनिया में प्रचलित जो रोग हैं सबको नष्ट कर सकती है। ये भैया सत्संग कोई ऐसा वो कहानी नहीं है, न कोई निबंध है, ना कोई काव्य है, न सांसारिक कलमश है। इसमें तो सत्य मार्ग का दर्शन कराया जाता है। मित्रों भाइयों, जो हर व्यक्ति इसे धारण कर सके, सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। और सत्य माने क्या है? ईश्वर। जो सत्य पर अवादा है वो समझो ईश्वर निष्ठा है उसकी। और सत्कर्मों को, ये सबसे बड़ी पहचान है कि सत्कर्मों के ही लिए सत्संग प्रेरित करता है और प्रभु की ओर मानव प्राणी को उन्मुख करता है। सत्संग आत्मा साक्षात्कार कराता है, मगर सत्संग होना भी एक बहुत कठिन चीज है। प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है कि कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। जब मिला गुण अक्षर न्याय, सावधान पृथ्वी। सत्संगी से सत्संग जब ही मिल पाता है, हे बंधुओं, कब मिलेगा? जब ईश्वर उसका रक्षक होगा। ईश्वर चाहेगा उस जीव पर कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा, जब ही सत्संग मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगते मंगल मधुमूला, होए जिसन तो होए अनुकूला। जो ये संत होए अनुकूला। और भैया एक दृष्टांत है। एक नामदेव के बहुत बड़े संत हुए हैं। बंधुओं, उनका बचपन से ही संतों का संग और अपना जीवन अध्यात्म में ही उनका प्रेम था। एक दिन उनकी मां नामदेव से बोली, बेटा, अमुक वृक्ष यानी फलाना पेड़ से कोई एक किलो के करीब छाल ले आई हो बेटा, छील के। तो
नामदेव ने ऐसा ही किया, उस वृक्ष की छाल छील के एक कपड़ा में बांधकर और अपने घर की तरफ चल दिए। तो रास्ते में एक संत जी मिलते हैं और संत जी कहते हैं, दंडवत प्रणाम किया और संत जी बोले कि पुत्र इसमें क्या लाए हो? नामदेव बोले, श्री स्वामी जी महाराज, मेरी मां ने एक पेड़ की छाल मंगाई थी किसी औषधि के लिए, उसको लाया। ठीक। संत जी बोले, हे पुत्र, वृक्ष में भी जान होती है, वृक्ष में भी जान होती है। और किसी भी वृक्ष को क्षति पहुंचाना महा एक पाप के बराबर है। दोस्तों, हे मित्रगणों, उस संत की बात नामदेव महाराज के हृदय में घर कर गई, घर कर गई और अपनी मां से छाल दे करके कहने लगे, हे मां, ये लो अपनी दवा बना। और एक बंद कमरा में बैठकर उन्होंने एक चाकू या छुरी कोई भी चीज ले ली और अपने शरीर को छीलने लगे, हाथ पैरों को छीलने लगे। तो कमरे की चौखट में होकर के मां ने देखा कि खून बह रहा है, रक्त कैसे आया। मां ने उठ के देखा तो बंधुओं, रक्त खून देख करके मां पुत्र से कहने लगी, है पुत्र, ये क्या कर रहा है तू पगले? क्या हो गया है तुझे? नामदेव बोले, हे मां, मैं ये देख रहा हूं कि मैं अपनी खाल खरोंचूं तो मुझे कितना कष्ट होगा, इतना ही कष्ट उस वृक्ष को हुआ होगा। बस हे बंधुओं, मां ने, ये पुत्र बाहर निकल गया कि मां, मुझसे एक संत महापुरुषों ने ये कहा था कि जब कोई वैद्य दवा के कारण किसी वृक्ष से पत्ते या छाल कोई भी टहनियां लेता है तो उसकी प्रार्थना करता है, और वृक्ष जो हैं देवता स्वरूप होते हैं, इनको समय समय पर इनका पूजन भी किया जाता है। जैसे महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, पीपल का पूजा करते हैं, और कई ऐसे वृक्ष हैं, तुलसी वृक्ष है, उसकी तो नित्य व्रत पूजा होती है। तो बंधुओं आदि, तो मां, मेरे दिमाग में ये बैठ गया है ये बात। तब मां ने कहा, हे पुत्र, जेठ में भर के अपने बेटा को कहने लगी कि हे पुत्र, ये सब सत्संग का प्रभाव है, ये सब सत्संग का प्रभाव है। पुत्र, जड़ जीव है वृक्ष, और मैंने भी गलती की है। फिर इसी प्रमाण को अपने हृदय में उतार कर उस संत की बात पर अमल कर इतने बड़े संत हुए जो जगत में विख्यात हो गए। जय जय श्री राधे श्याम।